आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का पार्थिव शरीर घाटशिला के HCL ग्राउंड में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, जहां बड़ी संख्या में समर्थक और उनके चाहने वाले पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। वहीं मौके पर परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा, बाहरगोड़ा और इसके साथ ही विधायक समीर बहंती, पूर्व विधायक कुणाल सारंगी समेत कई विधायक मौजूद हैं। माफ कीजिएगा, मौजूद हैं। संस्कारी, शालीन, सभ्य और नम्र व्यवहार थे और झारखंड का आंदोलन में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। के नेतृत्व आंदोलन करके राज हासिल करना और जब से उनको मंत्री का पद मिला तब से पूरे राज्य के प्रति, शिक्षा के प्रति उनका जो सोच वो धीरे धीरे धरातल में आने का प्रयास कर रहे थे। निश्चित रूप से 10-12 दिन के अंदर दो हमारे पार्टी गुरु जी का देहांत, उसके बाद ही रामदास सोरेन का देहांत। ये निश्चित रूप से राज्य के लिए अपूरणीय क्षति है, लेकिन कुदरत से, ऊपर वाला से, भगवान से हम दुआ कामना करेंगे कि रामदास सोरेन के पुत्र को शक्ति दे, ताकत दे, ताकि उनका अधूरा सपना पूरा कर सके। ये घाटशिला विधानसभा के क्षेत्र में हो, चाहे राज्य के परिप्रेक्ष्य में हो, उनका अधूरा सपना को पूरा। तो अपूरणीय क्षति है संगठन के लिए भी। जिस तरीके से उनका योगदान राज्य के आंदोलन में गुरु जी के सरकार में मंत्री भी इससे पहले गुरु जी का जाना, उसके बाद रामदास जी का जाना हम लोग अपूरणीय क्षति है। चाहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिजनों को नुकसान करने। एंजल्स हाई स्कूल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। विद्यालय परिवार ने शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत रखने की परंपरा निभाते हुए इस अवसर पर को विशेष रूप से धूमधाम से आयोजित किया। कार्यक्रम की शुरुआत लड्डू गोपाल की भव्य पालकी सजाई गई, जिसे बड़े ही स्नेह और आकर्षक सजावट से सजाया गया। विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों ने कृष्ण और राधा की वेशभूषा धारण कर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुतियां दी और कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आकर्षण छात्राओं द्वारा आयोजित मटकी फोड़ प्रतियोगिता रहा, जिसमें बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और पूरे विद्यालय परिसर में जय श्री कृष्ण के उद्घोष गूंज उठे। विद्यालय प्रबंधन ने इस अवसर पर कहा कि ऐसे आयोजन न केवल बच्चों में धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का संचार करते हैं, बल्कि उनमें टीम भावना और इसके साथ ही अनुशासन और परंपरा के प्रति आदर की भावना भी जगाते हैं। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एंजल्स हाई स्कूल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस बीच विद्यालय परिवार ने शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत रखने का परंपरा निभाते हुए इस अवसर को विशेष रूप से धूमधाम के साथ आयोजित किया। कार्यक्रम की शुरुआत लड्डू गोपाल की भव्य पालकी सजाई गई, जिसे बड़े ही स्नेह और आकर्षक सजावट से सजाया गया। विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों ने कृष्ण और राधा की वेशभूषा धारण कर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आकर्षण छात्राओं द्वारा आयोजित मटकी फोड़ प्रतियोगिता रहा, जिसमें बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और पूरे विद्यालय परिसर में जय श्री कृष्ण के उद्घोष गूंज उठे। विद्यालय प्रबंधन ने इस अवसर पर कहा कि ऐसे आयोजन न केवल बच्चों में धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का संचार करते हैं, बल्कि उनमें टीम भावना, अनुशासन और परंपरा के प्रति आदर की भावना भी जगाते हैं। तो हजारीबाग से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एंजल्स हाई स्कूल में जन्माष्टमी की धूम देखी जा रही है। बच्चों ने राधा कृष्ण बन वाहवाही भी लूटी। इसके साथ ही सांस्कृतिक रंग में रंगा पूरा विद्यालय। मटकी फोड़ प्रतियोगिता बनी मुख्य आकर्षण। शिक्षा के मंदिर बिल्कुल मैं एंजल हाई स्कूल में अभी हूँ, जहाँ पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न उत्सव भी बड़े धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं, चाहे वो होली हो, दीपावली हो और आज जन्माष्टमी। बड़ा ही उत्साह उमंग यहाँ बच्चों में दिख रहा है, शिक्षकों में दिख रहा है, खासकर जो कि निर्देशिका है, एक गृहिणी के साथ साथ एक निर्देशिका भी कार्य वो कर रही है, नीता जायसवाल। अभी हमने देखा कि किस तरीके से छोटे बच्चे एक राधा कृष्ण की वेशभूषा में नजर आ रहे थे और मटकी फोड़ कार्यक्रम यहाँ पर किया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं, चाहे वो जो भी कार्यक्रम हो, एक बेहतर तरीके से सजाया जाता है, संवारा जाता है। बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे स्कूल एंजल्स हाई का बात ही अलग है।
हर जन्माष्टमी यही उपयोग हर साल होता है और ये एक साल नहीं केवल हर साल होता है। हैप्पी जन्माष्टमी। एसआईआर के मुद्दे को लेकर आयोजित वोटर अधिकार यात्रा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 21 अगस्त को मुंगेर आएंगे। राजद के प्रदेश सचिव जितेंद्र कुशवाहा ने जानकारी देते हुए कहा कि चुनाव आयोग द्वारा अपारदर्शी और गलत तरीके से मतदान का गहन पुनरीक्षण का कार्य कराया गया। तो कई ऐसे बूथ हैं जिस पर कि अभी आप देखेंगे कि बूथ संख्या अगर 1 है और उसका वहां के व्यक्ति जो है वो बूथ संख्या 10 पे चला गया है। ऐसे कई हैं जो कि मृत हैं, कई ऐसे हैं जिनका कि उस गांव में मांझी समुदाय के लोग हैं ही नहीं और उस बूथ पे जो है मांझी समुदाय के लोग का वोट है। तो ये बिल्कुल गलत हुआ है। इसी को लेकर के हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, महागठबंधन के सारे नेता लगातार मांग कर रहे हैं कि इसको अगर सुधार ही करना है तो उसे समय के साथ इसमें सुधार किया जाए ताकि एक भी मतदाता के साथ किसी भी प्रकार की ये नहीं रह जाए कि वो छूट गया। अभी कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ से बाहर कमाने के लिए गए हैं और यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए हैं, जिसके चलते वो व्यक्ति छूट रहा है। ये स्पष्ट होता है कि जो है अगर जल्दीबाजी में ये काम किया जाएगा तो बिल्कुल गलत होगा। इसी को लेकर के हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी, आदरणीय राहुल गांधी जी दोनों जो है 21 तारीख को मुंगेर पधार रहे हैं और 22 तारीख को मुंगेर से सुल्तानगंज होते हुए, नाथनगर होते हुए कटिहार की ओर जाएंगे और तमाम हम लोग महागठबंधन के साथी उनके साथ जो है रहेंगे और इस जो मतदाता जो है सुधार करने का जो बात हम लोग के पार्टी की ओर से किया जा रहा है, इसके लिए हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक कैमूर के भभुआ में मां मुंडेश्वरी होटल पहुंचे। उन्होंने अटल बिहारी के तैलीय चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। अजय आलोक ने राहुल गांधी पर भी तीखा हमला किया और कहा कि हमें उधार का गांधी नहीं चाहिए। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी गांधी नहीं बल्कि गांधी हैं जो कि अपना नाम छुपाते हैं। उन्होंने महात्मा गांधी की चंपारण से शुरू हुई स्वतंत्रता संग्राम की तारीफ की और कहा कि आज बिहार उसकी गांधी की विचारधारा पर विकास कर रहा है। एक ही मुद्दा है विकास, विकास और सिर्फ विकास, हर व्यक्ति का विकास, पूरे प्रदेश का विकास। हमें बिहार को विकसित राज्य बनाना है, जिसका विकसित भारत का लक्ष्य 2047 है। हमारा लक्ष्य 2032 है कि 2032 में हम बिहार को विकसित राज्य बनाएं। तेजस्वी कह रहा है कि मुख्यमंत्री फंस गए हैं, बिहार नहीं चल रहा है, क्राइम बढ़ गया है बिहार में। क्राइम बढ़ गया है तो तेजस्वी को अपने लोगों को संभालना चाहिए, क्योंकि जितने क्रिमिनल पकड़ा रहे हैं कहीं ना कहीं से आरजेडी के ही पकड़ा जा रहा है। कहीं क्राइम हो रहा है बिहार में, जो भी पकड़ा जा रहा है आरजेडी का इलेक्शन निकल जा रहा है। तो पूछिए तेजस्वी, निकल आएंगे ना तेजू बाबा, पूछिएगा कि क्या चक्कर है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पटना के हज भवन में आयोजित मुस्लिम सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विचारधारा के आधार पर समीकरण बनाकर बीजेपी को हराया जा सकता है। प्रशांत किशोर ने बताया कि गांधी, अम्बेडकर, जेपी और लोहिया के सिद्धांतों को मानने वाले हिंदुओं के साथ यदि मुसलमान एकजुट हो जाते हैं तो बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। जनसुराज में मुस्लिम समाज की भागीदारी पर उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भागीदारी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्टी सभी को उनकी आबादी के अनुसार उचित भागीदारी देगी। यह सम्मेलन समाज के बीच एकजुटता का संदेश लेकर आया। हम कोई मुस्लिम कम्युनिटी को बार संबोधित नहीं कर रहे जी। आज हम लोग जो मुस्लिम साथी जनसुराज से पहले से जुड़े हुए हैं, ज्यादातर उन साथियों के साथ संवाद था और संवाद बस इस बात के लिए था कि हम लोग मुस्लिम समुदाय का जो एक सवाल था कि मुस्लिम समुदाय तो पूरी तरीके से हम लोग जनसुराज के साथ चलना चाहते हैं, हम लोग के अलावा कौन साथ में है। तो आज इसी बात के लिए बैठक थी कि जाकर हम मुस्लिम समुदाय को ये बताएं कि आप आइए और देखिए कि बिहार बदलाव की इस यात्रा में कैसे हर समुदाय के लोग, हर वर्ग के लोग बड़ी तादाद में जनसुराज के साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ गए हैं, संकल्प ले लिया है। अब आप जो पहले से जुड़े हुए हैं, आप कहीं पीछे न रह जाए, इसके लिए आज उनको
उनसे संवाद किया गया और आपने जो लोगों का कहना था वो आपने सामने सुना। एम बाई समीकरण को आप लोग नुकसान करने की हम लोग एक ही समीकरण मानते हैं, वो समीकरण है विचारधारा आधारित समीकरण कि जो लोग भी भाजपा से विचारधारा के आधार पर लड़ रहे हैं उनका समीकरण होना चाहिए। और इस देश में आधे से ज्यादा हिंदू विचारधारा के आधार पर भाजपा के साथ नहीं है, भाजपा से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो जन सुराज का फॉर्मूला MOI सब फॉर्मूला नहीं है। जन सुराज का फॉर्मूला ये है कि जो भी हिंदू जो आधे से ज्यादा हैं, जो विचारधारा के आधार पर गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, लोहिया, जयप्रकाश विचारधारा के मानने वाले हिंदू जो भाजपा से लड़ रहे हैं वो मुसलमानों के साथ मिलकर सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बनाएं। और अगर ऐसा होगा तो हम लोग MOI की संख्या है 30, लेकिन जो समीकरण जन सुराज का है उसमें संख्या होगी 60, भाजपा हो जाएगा 40 और हम लोग इनको बुरी तरह हराएंगे। और खराब बिहार के कैमूर जिले से जहां पर चैनपुर विधानसभा के तिवई में जन सुराज पार्टी ने एक सभा आयोजित की। इस दौरान सभा में महिलाओं की काफी भीड़ देखी गई। आपको बता दें कि चैनपुर विधानसभा में जन सुराज पार्टी से संभावित प्रत्याशी के रूप में प्रिंस कुमार अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। सभा को संबोधित कर रहे संभावित प्रत्याशी प्रिंस कुमार ने बिहार की शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन तथा रोजगार की बद से बदतर स्थिति बताया। उन्होंने कहा कि बिहार में अगर हमें रोजगार मिलता है तो हमारे मजदूर भाई दिल्ली, गुजरात और पंजाब पलायन नहीं करते। दिन प्रतिदिन बिहार में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और सरकार विकास का हवाला दे रही है। पंचायत के अंतर्गत तिवई गांव में हम आज बिहार बदलाव सभा को लेकर आए हुए थे और हम सभी का यही आज इस गांव में इसलिए हम लोगों ने सभा अरेंज किया है कि इस गांव में ये नहीं कि पूरी विधानसभा से सारे पूरे हम लोग पूरे बिहार को बदलने का प्रयत्न कर रहे हैं और इसलिए हमारी आज दूसरी सभा है और लोग काफी एनर्जिक मूड में यहाँ पे आए हुए हैं, लोग काफी उत्साह में यहाँ पे हैं। इस सभा को सफल बनाने के लिए यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं और हमारा ये मानना है कि ये पूरा गांव और ये अगल बगल पंचायत से भी लोग आए हुए हैं यहाँ पे, सभी का ये मानना है कि इस बार बिहार को बदल के रखेगा। इस बार बिहार बदलेगा और बिहार को बदलने का सब लोगों ने निश्चय कर लिया है और इस बार सारे लोग जय बिहार के नारा के साथ प्रशांत किशोर जी की इस यात्रा में सब लोग अपना साथ देके पूरे बिहार का परिवर्तन करने के लिए लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और सभा में आए हुए हैं। और गोड्डा के ललमटिया में पुलिस द्वारा तथाकथित एनकाउंटर बाद JLKM के नेता जयराम महतो ने सूर्या के परिजनों से मुलाकात किया। सूर्या के स्कूल में पढ़ रहे 300 आदिवासी बच्चों से मिलकर सांत्वना देते हुए न्यास का भरोसा दिलाया और इसके साथ ही साथ डुमरी विधायक जयराम महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सवाल खड़े किए और कहा कि कोई भी किसी भी पार्टी से रहे, हम पार्टी की हैसियत से उनका घर नहीं आए हैं। जब लोबिन हेम्ब्रम बीजेपी में चले गए तो सूर्या का टिकट कट गया। अगर पहले बोरियो विधानसभा से बीजेपी से अगर कोई प्रबल दावेदार था तो सूर्या हांसदा था। जो अनाथ बच्चे पढ़ते हैं खासकर उनसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन काफी तादाद में आप लोग जुटे हैं, काफी भीड़ में आप लोग जुटे हैं, तो इसीलिए दो शब्द रखने के लिए आपके बीच आए हैं। हालांकि हम आज संबोधन के लिए या दो शब्द रखने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं। आप भी जानते हैं हम लोग शोकाकुल परिवार से मुलाकात करने आए हैं, उनसे मिलने आए हैं, उन्हें ढांढस देने के लिए आए हैं, लेकिन क्योंकि काफी मात्रा में आप लोग आए हैं और गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ ये क्षेत्र हम लोग 6 महीना साल भर के बाद आ पाते हैं, तो आप काफी संख्या में है, इसीलिए मैं दो शब्द आपको बीच रखना थोड़ा सा मैंने मुनासिब समझा। हालांकि हमारा उद्देश्य नहीं था कि यहाँ जाके हम कुछ बोले, अगर बोले भी तो विषय पे बोले, लेकिन क्योंकि आप लोग आए हैं तो सबसे पहले तो आप सभी को पुनः हुल धरती में हुल जोहार करते हैं। और साथियों, आज विशेषकर हम लोग सूर्या भाई के परिवार उनके घर के प्रांगण में इकट्ठे हुए हैं। आपने भी इस घटना को सुना कि किस प्रकार से आज अपने ही राज्य में, जिस राज्य को बनाने में इसी संथाल परगना की धरती में जब भारत देश ने आजादी की बुलबुल नहीं फूंकी थी सन 1857 में, उसे 2 साल पहले 1855 में ही इसी संथाल परगना की धरती में सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में लगभग 20,000 आदिवासी तथा अन्य लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी थी। क्यों? जल, जमीन, जंगल को बचाने के लिए।
अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए। लेकिन आज कई वर्ष बीत चुके हैं हुल विद्रोह के, आज कई वर्ष बीत चुके हैं हिंदुस्तान की आज़ादी के। कल ही हमने आज़ादी का दिवस भी मनाया, कल 15 अगस्त था, आज 16 अगस्त है। कई वर्ष बीत चुके हैं हिंदुस्तान की आज़ादी के, कई वर्ष बीत चुके हैं झारखंड अलग राज्य के। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि आज भी एक आम व्यक्ति आज़ादी का अनुभव नहीं कर पा रहा है। एक आम व्यक्ति जिस प्रकार अंग्रेजों के कालखंड में अगर कोई ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आवाज उठाता था, यदि कोई पूंजीवाद के खिलाफ आवाज उठाता था, यदि कोई अफसरशाही महाजनों सामंतों के खिलाफ आवाज उठाता था, तो उनकी आवाज को कुचल कर रख दिया जाता। हजारीबाग आरोग्यम हॉस्पिटल की 10 वर्षों की अपार सफलता और जन सेवा के बाद अब स्वास्थ्य सेवाओं में एक नया अध्याय जुड़ गया है। हजारीबाग आरोग्यम कृणाल वीमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल भव्य रूप से उद्घाटित हो चुका है और अस्पताल के प्रशासन जय सिंह ने बताया कि यह नया हॉस्पिटल विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की संपूर्ण चिकित्सा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यहाँ अत्याधुनिक उपकरण, अनुभवी चिकित्सक और प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ के साथ मातृत्व, नवजात शिशु, स्त्री रोग, बाल रोग, टीकाकरण और आपातकालीन सेवाओं की पूरी सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य हजारीबाग और आसपास के क्षेत्रों की महिलाओं और बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली, सुरक्षित और संवेदनशील स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस नए कलेक्टर में सुसज्जित हॉस्पिटल से उम्मीद है कि यह क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के नए मानक स्थापित करेगा और समुदाय के स्वास्थ्य सुधार में अहम भूमिका निभाएगा। को यह बताते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि हमने अपने 10 वर्ष जो सेवा और समर्पण के दिए हैं आपको एवं आपके विश्वास के आधार पर हमने एक नई विंग की शुरुआत की है जो केवल वुमेन एंड चिल्ड्रन डेडिकेटेड है हॉस्पिटल है इमली कोठी में, डॉक्टर एचएल साहा जो ओल्ड कैंपस है वहाँ पे। ये वुमेन एवं चिल्ड्रन स्पेसिफिकली डेडिकेटेड हॉस्पिटल है जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। मैटरनिटी, ऑर्थोपेडिक, जनरल सर्जरी, कॉस्मेटिक, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, जितने तरह के भी सुविधाएं होती हैं मेडिकल से रिलेटेड वो इस हॉस्पिटल में है। हमें विश्वास है कि हजारीबाग के लोगों के लिए नई प्रकार की सुविधा होगी। इसमें हमने बहुत सारे बर्थ स्वीट और इलीट क्लास के जितने भी केबिन्स होते हैं उसकी भी सुविधा वहाँ पे रखी है। साथ के साथ एसजेडबी आरोग्यम में जैसे हमने न्यूरो सर्जरी की भी शुरुआत बहुत पहले किया था, लेकिन अभी वो हमने निरंतर वो सेवाएं देने शुरू की है। इन दिनों आवारा कुत्तों के काटने से रामगढ़ के पतरातू और कोलांचल क्षेत्र दहला उठा है। बात दरअसल ऐसी है कि आए दिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पतरातू में कुत्तों के काटे मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक ने बताया है कि इन दिनों पतरातू और कोलांचल क्षेत्र में लगातार कुत्ते काटने की बात सामने आ रही है। ऐसे में हमारे यहाँ एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध होने के कारण इन मरीजों को तुरंत वैक्सीन दे दी जा रही है। मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि कुत्ते पकड़ने का जो दास्ता होता है उसे तैयार कर इन आवारा कुत्तों को पकड़ने का प्रयास किया जाए जिससे कि इस तरह की घटनाओं में कमी आ सके। साथ ही उन्होंने क्षेत्र के लोगों से आग्रह किया है कि यदि आपको कुत्ते काट लेते हैं तो बिना देरी किए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पतरातू में पहुंचकर वैक्सीन जरूर लें। यहाँ तो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। एंटी रेबीज वैक्सीन जो आता है यहाँ पर सबको मिलता है, लेकिन इतना अधिक डॉग बाइट का केस आता है। हर ओपीडी में 10 से लेकर 20 तक आता है, हर ओपीडी में आता है। जामताड़ा के बिंदा पाथर थाना क्षेत्र के गुलू डमरिया गांव में 2 जुलाई को देर रात 65 वर्षीय सुकर मुनि किस्कू नामक वृद्ध महिला की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या अज्ञात बदमाश के द्वारा कर दिया गया। घटना को लेकर बिंदा पाथर थाने में मामला दर्ज किया गया। इसके बाद एसपी राजकुमार मेहता ने मामले का उद्भेदन को लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को जांच के क्रम में हत्या करने वाला व्यक्ति के बारे में पता चल गया है। हत्या करने वाला व्यक्ति मृतका सुकर मुनि किस्कू का सगा भतीजा ही निकला। आरोपी ने दोबारा शादी करना चाहता था जिसकी वजह से संपत्ति में इजाफा करने के लिए जमीन हथियाने के चक्कर में अपनी चाची की हत्या किया था। और नीचे रखिएगा। दिनांक 2/7/25 को बिंदा पाथर के गुलडुमरिया गांव में एक वृद्ध महिला की जो है नृशंस हत्या की गई। इस आलोक में एसडीपीओ नाला के नेतृत्व में थाना प्रभारी बिंदा पाथर टीम के द्वारा एक टीम बनाया गया
और इस टीम के द्वारा अज्ञात अपराधकर्मी की पता करने का प्रयास हम लोगों ने किया था। काफ़ी मैनुअल इनपुट पे हम लोगों ने काम किया है, क्योंकि तकनीकी रूप से किसी तरह का कोई मदद हम लोग को नहीं मिल पा रहा था। और मैनुअली काम करने के उपरांत हम लोग को ये पता चला कि मृतिका शुक्रमणि किस्कू, जो कि वृद्ध थी, घर में सोए अवस्था में इसकी हत्या की गई थी। इनके भतीजे के द्वारा ही हत्या किया गया था, बट हत्या के दिन यह व्यक्ति जो है बिल्कुल ही अनजान बना रहा कि उसके द्वारा कुछ पता नहीं है। घटना का मूल कारण यह है कि यह भतीजा जो है वह नया शादी करना चाहता था, क्योंकि घर में सिर्फ चाची और भतीजे रहते थे। और दूसरा है कि इसके पास में काफ़ी संपत्ति है, लगभग 60 एकड़ लैंड के आसपास होने की बात बताई गई है। तो इस वृद्ध महिला की हत्या करने के उपरांत यह दोनों मकसदों में यह कामयाब हो सकता था, जिसके कारण हत्या को अंजाम दिया गया। हत्या का मुख्य कारण सर जमीन विवाद ही माना जा सकता है। विवाद नहीं कह सकते हैं, जमीन को एक तरह से प्राप्त करने के लिए विवाद नहीं है, सिर्फ प्राप्त करना था, क्योंकि वो रास्ते से हटाएंगे तभी यह जमीन उसको हासिल हो सकता था। इस हालत में इसकी हत्या। सरायकेला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र का मामला, जहां पर गोली चलने के मामले में एक आरोपी को देसी कट्टा के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आदित्यपुर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शंभू महतो पर जानलेवा हमले के मामले में आदित्यपुर सालडीह बस्ती निवासी आकाश सिंह सरदार को गिरफ्तार किया है, जहां पर गिरफ्तार आरोपी के पास से एक अवैध देसी कट्टा और एक जिंदा गोली बरामद की गई है। मामले में त्वरित कार्रवाई को लेकर पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार रुनायत के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समीर कुमार सवाया के नेतृत्व में एक विशेष दल गठित कर तकनीकी और गुप्त सूचना के आधार पर आकाश सिंह सरदार को गिरफ्तार किया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सरायकेला से, जहां गोलीकांड का आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। एक बड़ी सफलता पुलिस के लिए मानी जा रही है। देसी कट्टा और जिंदा गोली भी बरामद की गई है। एसपी के निर्देश पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। बता दें कि सरायकेला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां गोली चलने के मामले में एक आरोपी को देसी कट्टा के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आदित्यपुर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शंभू महतो पर जानलेवा हमले के मामले में आदित्यपुर सालडीह बस्ती निवासी आकाश सिंह सरदार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से एक अवैध देसी कट्टा और एक जिंदा गोली बरामद किया गया है और इसके साथ ही साथ आरोपी के पास से एक अवैध देसी कट्टा और एक जिंदा गोली बरामद हुआ है। मामले में त्वरित कार्रवाई को लेकर पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार रुनायत के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समीर कुमार सवाई के नेतृत्व में एक विशेष दल गठित की गई और कार्रवाई की गई। इस सूचना में इनके वादी शंभू महतो के द्वारा आरोप लगाया गया है कि आकाश सिंह सरदार, पिता प्रेम कुमार सरदार, पिता सालडी बस्ती के द्वारा मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए गोली चलाई गई, जिसके लिखित आवेदन पर आदित्यपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई और कांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और उस टीम के द्वारा त्वरित उद्भेदन करते हुए उस कांड के अभियुक्त आकाश सिंह सरदार को गिरफ्तार किया गया और उनके द्वारा जो फायरिंग की गई थी वो हथियार एवं उनके मतलब लोडेड अवस्था में गोली और घटनास्थल से। और वही 3 नकाबपोशों ने हजारीबाग के एक पेट्रोल पंप मैनेजर से लूट की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल हजारीबाग बड़ा बाजार ओपी क्षेत्र के खिरगांव स्थित आरआर पेट्रोल पंप मैनेजर अवधेश कुमार से लूट की घटना को अंजाम दिया गया। बीती रात 2 नकाबपोश और एक अपराधी हेलमेट पहने पेट्रोल पंप के समीप पांडेटोला के पास धमकते हुए पंप कर्मी को पिस्टल का धौंस दिखाते हुए एक राउंड फायरिंग करते हुए लगभग 3 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। इस दौरान पंप कर्मी अवधेश कुमार के साथ हाथापाई की गई, जिससे कि वो घायल हो गया। इधर आरआर पंप संचालक जयंत सत्यार्थी ने थाने में आवेदन देकर मामला दर्ज करवाया। वही लूट की सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस इस मामले में त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक बड़ी वारदात हुई है। सीसीटीवी में यह वारदात कैद हो गई है, जहां पेट्रोल पंप मैनेजर से 3 लाख रुपए लूट की घटना हुई है। नकाबपोश बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर लूट की है, जहां अपराधियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बताते चले कि 3 नकाबपोश ने हजारीबाग एक पेट्रोल पंप मैनेजर से लूट की घटना को अंजाम दिया है। हजारीबाग बड़ा बाजार ओपी क्षेत्र के खिरगांव स्थित आरआर पेट्रोल पंप मैनेजर अवधेश कुमार ने लूट की घटना को अंजाम दिया। त्यौहार रहता है बैंक, तो उसके दरमियान हम लोग कैश पैसा पेट्रोल पंप से लेकर जाते हैं मालिक के यहाँ। उसी बीच में
बेरेकी करके और इस घटना को अंजाम दिया है, जिसमें 3 लोग थे और हमारा बैग में था कुछ कैश पैसा, वो पैसा भी छीन के भाग गया। कौन सा पेट्रोल पंप? पेट्रोल पंप आर पेट्रोल पंप खिलगांव, हजारीबाग खिलगांव। अच्छा, एक चीज आप और बोल रहे हैं कि बंदूक के नोक पर गोली भी चलाई गई थी। जी बिल्कुल, बंदूक के नोक पर गोली भी चलाई, जिसके कारण हम पीछे हट गए, उसके कारण मेरा जान बचा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।